झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज की वोटिंग पूरी हो गई। इस बार राज्य में शाम 5 बजे तक करीब 66.59% वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। इस बीच अब झारखंड में एग्जिट पोल भी जारी हो गए हैं। सामने आए एग्जिट पोल में झारखंड में सोरेन सरकार को लेकर बुरी खबर सामने आई है। झारखंड में बीजेपी के लिए राहत की खबर है। पोल में बीजेपी की सरकार को सत्ता मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिखाया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मैट्रिक्स ने झारखंड में बीजेपी की एनडीए सरकार किया बनाते हुए दावा किया है। मैट्रिक्स के मुताबिक बीजेपी प्लस को यहां 42 से 47 सीटें, तो जेएमएम प्लस को 25 से 30 सीटें, तो साथ ही अन्य को 1 से 4 सीटें के मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही जेवीसी की बात करें तो एनडीए प्लस को यहां 40 से 44 सीटें मिल रही हैं। जेएमएम प्लस को 30 से 40, तो अन्य को 0 से 1 सीट ही दिखाई गई है। वहीं पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पोल ऑफ पोल्स ने एनडीए प्लस को यहां 43 से 49 सीटें दी हैं, तो जेएमएम प्लस को 29 से 36 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें दिखाई हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की झारखंड में सरकार बनती दिखाई जा रही है। झारखंड में यूसीसी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक अहम रोल निभाने वाला है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और निशिकांत दुबे तक बीजेपी के तमाम नेता बेटी रोटी और माटी की रक्षा में हेमंत सोरेन सरकार को विफल बताते हुए डेमोग्राफी में बदलाव के लिए इंडिया ब्लॉक की सरकार को जमकर चुनाव में कटघरे में खड़ा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ादी के बाद झारखंड की राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले संथाल में आदिवासी आबादी कुल 44% थी, जो आज के समय में बताया जा रहा है कि घटकर लगभग 28% तक आ चुकी है। इतना ही नहीं, दावा ये भी होते रहे हैं कि इसमें भी तेजी से बदलाव की कोशिश की जा रही है और यही मुद्दे इंडिया गठबंधन को भारी पड़ गए हैं। बता दें कि 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। पहला चरण 13 नवंबर को था, तो दूसरा चरण 20 नवंबर को। पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ। झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो सूबे की परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि राज्य की यह परंपरा रही है कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार में नहीं आ पाई है। हालांकि पोल इसकी गवाही बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा 23 नवंबर को फाइनल नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। देखना होगा एग्जिट पोल के कितने सटीक रिजल्ट आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।